हरिये परमात्मा ने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग अपने लिए एक बड़ा जरूरी प्रसंग जो प्रभु ने जारी किया हुआ है श्रवण कर रहे हैं। मन की वो कौन सी अवस्था है जिसको एड़ी चोटी का जोर लगाकर बना लेने के पश्चात जीव कल्याण के, भगवान के योग्य हो जाता है। यही हमने महापुरुषों से सीखा। अब तो संसार की किसी प्राणी पदार्थ की कामना नहीं करनी चाहिए, परमार्थ की ही कामना करनी चाहिए। तो अगर करनी हो, मन न माने, तो कामना मन में रखकर अधिकारी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। अब ये हमारे में भगवान की कृपा से देवियों सज्जनों शुभ कामना खड़ी हो गई, जिसको भगवान कामना भी नहीं मानते, क्योंकि ये हमारा बर्थ राइट है, पैदाइशी हक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की। भगवान के चमकते दमकते शब्द मैं ही धार्मिक कामना बन के जीव के मन में आता हूं, उसके कल्याण के लिए।
और संसार की कामना बन के कामना आती है जो रजोगुण की औलाद है, ये लोभी है, पापी है, जल्लाद है। भगवान ने बड़ा क्लियर किया, वो रजोगुण से पैदा होती है संसार संबंधी कामनाएं, और ये सत्वगुण की देन है, सत्वगुण का उपहार है, सत्वगुण की भेंट है। जैसे आजकल का जमाना प्रेजेंट का चल पड़ा है, आप प्रेजेंट देते हैं एक दूसरे को खास खास दिनों में, तो ये भगवान की भेंट है। क्या शुभ कामना का भीतर में उदय होना, और फिर कलयुग में बहुत थोड़े जीव होंगे आपके जैसे, मैं कोई आपको पंपिंग नहीं कर रहा, सच्चाई की बात कह रहा हूं, बहुत थोड़े जिनमें शुभ कामना कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए खड़ी हो जाए। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। खुद मालिक अपने श्रीमुख से कह भी ना रहते नहीं, सादत ये हो शाजो नादर नसीब। ये कभी कभी स्वर्ण अवसर जीव को मिलता है कि अपने अंदर वो शुभ भावना उठी हुई देखता है। फिर उस शुभ भावना को आप दबा नहीं सकेंगे, आप शुभ भावना के अनुसार किए बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि शुभ भावना आप में विशेष प्रकार की चुबलाहट खड़ी कर देती है, एक विशेष प्रकार की हलचल मचा देती। कुछ करना चाहिए, आयु जा रही है, कुछ मुझसे हो जाना चाहिए, ये क्या बना हुआ है, आप मजबूर हो जाते हैं। तो लीजिएगा, अब ये बहुत अच्छा प्रसंग, क्या वो मन की कौन सी अवस्था है जिसे बना लेने के बाद हम कल्याण के योग्य हो जाती हैं जी? तो ये कुछ गुण बताए गए। पता नहीं ऐसा क्यों मैं बकवास कर रहा हूं, अब गुण अपने आप आ जाते हैं, गुणों को लाना पड़ता है। हाय और रब्बा तो इन्हें कौन आखे, इंज नहीं था इंज कर। गुणों को जिसमें हमारा कल्याण है लाना पड़ता है, और अब गुण अपने आप आ जाते हैं। अरे सुन तो, दिलवान में पानी अपने आप जाता है, अगर ऊपर की मंजिलों पे ले जाना हो तो नीचे मोटर लगानी पड़ती है। कितनी हॉर्स पावर की मोटर चाहिए नीचे, जो पानी को फेंक के मारे तीसरी चौथी मंजिल की टैंकी में। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे सज्जनों, जैसे आप खुद देख रहे हो। अब ये अवस्था बनाने का मतलब गुणों को ले आना। अंतःकरण तो अवगुणों वाला है, और करना क्या है, अवगुणों को हटा देना है, उनको हानिकारक समझना है, परलोक का वैरी समझना है। हाय, यहां तक भगवान ने कहा, मैं आपको याद करवाता रहूंगा, क्या जिसे काबू नहीं नफ्स पर वो दुश्मन है अपने लिए। जो अवगुणों से अपने को नहीं निकालता और अवगुणों के अधीन मन को रहने देता है, वो अपने साथ वैर कमा रहा। इससे बढ़ चढ़ के सिवाय भगवान के और कौन समझाएगा? वो अपने साथ वैर कमा रहा है जो अवगुणों को टिकने देता है, और ये रियलाइज नहीं करता कि ये अवगुण मेरे भविष्य को अंधकारमयी बनाते जा रहे हैं, मेरा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हालांकि एवरीवन वांट्स, सुन के बड़े खुश होती हैं, ओ योर फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट, ओ थैंक यू सर। ये हम किसी से सुनने बड़े पसंद होते हैं, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। हाँ, लेकिन भविष्य तो उज्जवल गुणों से होता है, अवगुणों से नहीं। अवगुणों से अशुभ कर्म होती हैं, अशुभ कर्मों का रिएक्शन शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक क्लेश, मुसीबतें, ताप, कमियां हैं, खड़ी हो जाती हैं, जो हम नहीं चाहते, वो अवगुणों का परिणाम होता है। पर आजकल की पढ़ी लिखी जनता, ये मॉडर्न बॉय और मॉडर्न लेडीज इस बात को जानती नहीं। तो भगवान जी अब हम कल्याणकामी हैं, महाराज जी इसी बात पर अनुरोध कर रही है, अनुरोध पूर्वक कह रही है, क्या करना चाहती हो? कल्याण करना चाहता हूं। तैयार करो अपने आप को। प्रभु कैसे? जो फरमा रही हैं, ये क्या है? गुण है, गुड क्वालिटीज है, और जो हमारे में है वो बैड क्वालिटीज हैं, वो नकारात्मक वृत्तियां हैं। ये भगवान कह रहे हैं सकारात्मक वृत्तियां, पॉजिटिव क्वालिटीज। तो सुनते विचार करते हुए हम आगे बढ़े 53 श्लोक में। ये 51, 52, 53 ये 3 श्लोक एकांत में बैठकर बारंबार मन किए जाने योग्य। अब हम बढ़ते बढ़ते आगे आए। क्या कहा? क्या मेरे प्रभु ये 53 श्लोक में कह रहे हैं, विमुच्य
च निर्ममा। ममता को छोड़कर आपके लिए ये बड़े हैरानगी से भरे हुए शब्द है, बड़े आश्चर्य में आप आ जाते हैं। ये आखिर में कहना चाहती है मेरे प्रभु, ममता होती बेटी अटैचमेंट, ममता होती है आसक्ति, ममता होती है स्टिकर की तरह स्टिक हो जाना। हमारे मन में भगवान ने बड़ी अजीब किस्म की गोंद लगा रखी है। ये तो स्टिकर होते हैं जहां चाहो, इसके साथ एक विशेष प्रकार की चिपकाने वाली गोंद है। मन के साथ कौन सी गोंद होती है चिपक जाता है, इस जरा सोच लेना। मोह। नहीं मानते ना व्यास हमारे धर्मपिता। मन जो चिपक जाता है मां बाप बहन भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पदवी के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने धन के साथ, तो चिपकता है। तो किस चीज से चिपकता है? राग मोह। हाँ बच्चे, स्वार्थ के साथ। हियर इज ए वेरी प्लेजेंट एंड गुड आंसर। मोह भी तो किसी कारण से होता है ना, मोह का कारण स्वार्थ। हाय रब्बा मेरे यहां तो मन चिपकता है अपने गर्ज को लेकर के, अपने स्वार्थ को लेकर के। ऐसी गंदी गोंद है, रब ने पता नहीं क्यों बनाई और कहां से ढूंढ के बनाई। गर्ज है, स्वार्थ हर एक के साथ नहीं चिपकता। अपनी दृष्टि से जिससे समझता है कि मेरा स्वार्थ पूरा होगा, उससे चिपक जाएगा। ये नहीं कि किसी महापुरुष से राय ले ले ना, या सपने में किसी देवता ने कहा हो ना, ये इसकी अपनी धारणा है, इट्स ओन सपोजिशन। हाय मेरे रब्बा, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा, अपने आप ही ये मेरे लिए बड़े अच्छा रहेगा। मैं इसे दोस्त बना लूं, मैं रिश्तेदार बना लूं, मैं इसे अपना पति बना लूं, मैं इसे ये कर लूं, ये प्रोसेस मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी। मैं मीठा मीठा बोल के अपना काम कर दिया करूं, आंटी फांटी कह दिया करूं, यानी मैं अंकल उंकल कह के अपना स्वार्थ पूरा कर लिया करूं। तो स्वार्थ के कारण से मन प्राणी पदार्थ, तो विशेष प्राणी पदार्थों के साथ चिपक जाता। अच्छा जी, स्वार्थ कब जाता है? जब प्रभु कृपा से ये बात समझ आ जाए कि मेरा स्वार्थ अनेक नहीं है, हमारा स्वार्थ एक है। कौन सा भला? सिर्फ सुनिए क्या महापुरुष कह गए, इंसान का एक ही स्वार्थ है, पर अपनी मूढ़ता के कारण से जानता नहीं। वो अनेक स्वार्थ बनाई फिरता है, पर अनेक स्वार्थ में केवल एक स्वार्थ है। बोलो तो मन का एक ही स्वार्थ है, पर ये बुद्धू समझता नहीं अपने कल्याण का। और सोचो और गहराई में जाओ, हमारे सब मन का, चाहे मेरे रूप में हो, चाहे आपके रूप में हो, नगरवासी हो, कहीं भी, एक ही स्वार्थ है हम सबका। और जितने इंसान हुए थे, हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, एक ही स्वार्थ है हर एक का। स्वार्थ दो चार नहीं होते। हर पा ये कितना दलेराना ऐलान है महर्षि वेद व्यास का, कितनी बोल्ड डिक्लेरेशन कि इंसान का एक ही स्वार्थ है। जी मेरी बेटी जी, शाबाश शाबाश। शांति चाहता है मन, मन का एक ही स्वार्थ है जो मैं 4 दिन लाया हूं सुख से काटूं बस। और देख लो, पढ़ाई इसीलिए की है, कमाई इसीलिए की है। अगर नारी को पत्नी बनाया और नर को पति बनाया केवल इसीलिए मेरे दिन अच्छे कट जाएंगे, मुझे बॉडीगार्ड मिल जाएगा, हर प्रकार का उससे सुख मिल जाएगा। बैकग्राउंड में यही फीलिंग है। फ्रेंड बनाया, ये पड़ोसी, हाँ इनको अपना बनाते, इनके सुख दुख में काम आती हैं, केवल इसी बात के लिए। रिश्तेदार तो बड़े दूर बैठे हैं, हमारे वक्त पर तो यही काम आएंगे, उन्होंने भला कब आना है। हाँ देख लो, जो भी आपने रिश्ता बनाया और जो आपको ज्यादा प्यारी लगती है, देख लो इसी कारण से। और यहां भी मैं देखता हूं, किन्हीं को आप चाहती हैं, उन्हीं के साथ आप कंधे के साथ कंधा मिला के, जांग के साथ जांग मिला के बैठती हो, जिनसे स्वार्थ पूरी होती है। वरना अनेक आती है, नहीं अनेक के साथ नहीं, उसी कंधे के ऊपर अपना हाथ रख के बैठती हो। वाह क्या कहने तेरे,
स्वार्थ पूरा होता है ना, उसी को ही आप जरा अपनी जगह जरा अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पे रख आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठिए नहीं बैठिए, कल आप मेरे काम आएंगे, बैठिए। वरना अपनी एक टांग परी टांग पर रख के कौन ऐसा करता है त्याग? देखिए कैसे आप जगह अकोमोडेट करते हैं केवल स्वार्थ के लिए। अगर इस समय मैं गोसाई जी की बात नहीं बोलूंगा नाराज हो जाएंगे। क्या? हाँ, सुर नर मुनि की ये रीति है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर मैंने देवता, नर मैंने एक साधारण जीव, मुनि मैंने जो अभी अभी रब के मार्ग पे चलना सीखा है, मुनि मैंने विशेष मनन करने वाला थिंकर, फिलॉसफर, उनका ये स्वभाव बना हुआ है। सुर देवताओं का भी, एक साधारण मनुष्य का भी और मुनि का भी जटाएं बढ़ाई हुई हैं, भगवे कपड़े पहन रखे हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, अपने स्वार्थ को सामने रख के, ये नहीं कि मां को सामने रख, ये तो विचार करना ना, अगर मन को भाई मुझसे पूछो, इंक्वायरी करो, ये नहीं कि मां को सामने रखकर प्यार किया, स्वार्थ को सामने रख के, ये मेरे पिताजी मैं जान कुर्बान कर दूंगी, नहीं, स्वार्थ को सामने रख के। ये मेरे भैया, भैया के साथ भी आप बोलते हैं खरा रुपया, वाह 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 भैया, खरा रुपया, कि जब मैं जाऊं अपनी बटुए की चेन को ढीला करे तब तो मेरा भैया है, वरना न खोटा रुपया है। देख लीजिए आपके 2-3 भाई हैं, हाँ आपको दूसरा अच्छा लगता है, पहला भी नहीं लगता, और जो तीसरा वो भी नहीं अच्छा लगता, वो अपनी चेन नहीं खोलते, किसकी? बटुए की। देखिए हर एक अपने स्वार्थ को सामने रखे। पति देव कितना चोटी का रिश्ता है, स्वार्थ को सामने रखे। पत्नी कितना अच्छा रिश्ता है, रिश्ता क्या है? हमारा आधा अंग है, शी इज इंटायरली बेटर ऑफ, पर अपने स्वार्थ को सामने रख के, हाँ। और थोड़ी हम जीवनियां पढ़ती हैं बड़ी बड़ियों की, स्वार्थ को सामने रख के। ये पार्वती की इतनी जीवनी, इतना घोर तप किया, शंकर को अपना बनाना है, भी क्यों शंकर को बनाना है? स्वार्थ को सामने रख के। देख लीजिए मीरा जी को, हैं संसार के सारे स्वार्थ छोड़ दिए, लेकिन दूसरा स्वार्थ नहीं छोड़ सके, स्वार्थ को सामने रख के। तो जिधर भी आप नजर मारेंगे, जहां भी ज्यादा लेन देन का व्यवहार होगा, केवल स्वार्थ को सामने रख के। और आगे व्यास जी की वाणी ले लो, स्वार्थ समाप्त, आगे प्रभु प्राप्त। जबरदस्त बाधा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा के इन बिटवीन जो बाधा है, जो बैरियर है। वैसे आप जानते हैं बैरियर किसको बोलती हैं? बैरियर सड़कों पर कहां होता है? बैरियर सड़कों पर बैरियर किसको बोलती हैं? देखिए मलक जी, मसूद चुंगी को, कमलो मसूद चुंगी को कहते हैं बैरियर, जो हमारी ब्रेकें लगवा दे। और मसूद चुंगी दो, उसे बोलते हैं अंग्रेजी में बैरियर। बैरियर आ गया भाई, लगाओ मसूद चुंगी दो इनको। तो ये सारे के सारे मसूद चुंगी मांगते हैं हमारे से। दीज आर ऑल बैरियर परमार्थ के मार्ग में, मेरी देवियों। तो आप महापुरुष क्या कहती हैं? जब स्वार्थ समाप्त हो जाएंगे तो अपने आप में तलीन हो जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई सैकड़ों मील को कवर करना है? नहीं। कोई बड़ा दूर जाना है? नहीं। अपने में गोता मारना है। वो तो बोली जा रही है हमारे भगवान, तो क्या मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वाह मेरे कृष्ण वाह, वो माया का चक्कर चलाता रहे। वही तो हमारे भगवान है, जो सारों घुमा रहे हैं, भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। स्वार्थ ने बीच में कमाल कर दिया। देख लीजिए, आप ही गोता मार लो। स्वार्थ के कारण से आपको पतिदेव कितनी अच्छी हैं, ऐनक भी पहनती हैं और अच्छी भी हैं, आपको चक्कर में नहीं डाला, खुद चक्कर में रहती हैं। कभी पटियाला जा, कभी चंडीगढ़ जा, कभी कहीं जा, धक्के खाते फिरती हैं। हाँ, तुम सबको सुख देने के लिए कि मैं ही घूमता रहूं पर तुम न घूमो। लेकिन है स्वार्थ, उनका भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है। एवरीवेयर यू प्लीज रियलाइज एंड सी स्वार्थ। स्वार्थ शब्द कोई नहीं होता, स्वयं जमा अर्थ। स्वयं मैंने अपना,
संधि छेद कर दो, टुकड़े करो स्वयं का। स्वयं मैंने अपना, अर्थ मैंने मतलब, अपने मतलब के कारण से हमारे को प्यार करते, इसी को इकट्ठा बोल जाते हैं। शब्द स्वार्थ को नहीं होता जी, ये तो हमारे ग्रामर का नियम है, संस्कृत के व्याकरण का, कि स्वयं जमा अर्थ आ का जो है वो आ की मात्रा बीच में लग जाती है। स्वार्थ वरना स्वयं अर्थ, सारे प्यार करते हैं स्वयं अर्थ अपने मतलब के लिए। और मैं बिल्कुल नजदीक लाया आपको, तो हमारा मतलब तो एक ही है, जीवन के 4 दिन जो लाया हूं वो चैन से काटूं, बेचैनी से ना काटूं। है मैं करार से दिन काटूं, बेकरारी से मेरे दिन ना बीते। तो जहां से करार मिलने की, चैन मिलने की, सुख मिलने की उम्मीद लग जाती है, बस उसी को अपना बना लेती है। चाहे भाई बनाना पड़े बना लेंगे, चाहे बाप बनाना पड़े बना लेंगे, चाहे मां बनानी पड़े बना लेंगे, और चाहे पति बनाना पड़े बना लेंगे, चाहे पत्नी बनाना पड़े बना लेंगे, चाहे वे झूठा मूठे गली में लेके अंकल बनाना पड़े बना लेंगे, आंटी बनाना पड़े, क्या रिश्ते बना लिया अपने, आंटी बना लेंगे। अपना मतलब पूरा होना चाहिए, कहीं से होना चाहिए पूरा। लेकिन ये फरमा जाने मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या बकवास करूं। ये कई जन्मों के बाद जीव को भगवान महसूस करवाते हैं, इसमें मैं और कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ऐसा क्यों, कोई जवाब नहीं इसका, पेट मारे मैं और आप, कोई जवाब नहीं। कई जन्मों के बाद यह महसूस होता है इनसे मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता। भाई इतनी सी बात, हाय हाय, केवल इतनी सी बात कि इनसे मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता स्वार्थ। क्यों, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। अगर भगवान ने इनको पूर्ण बनाया होता तो हमारा स्वार्थ पूर्ण हो जाता, पर अपने आप में अपूर्ण है। 2 शब्द ले लो राष्ट्रभाषा के, पूर्ण कंप्लीट और अपूर्ण इनकम्प्लीट। प्राणी पदार्थ को भगवान ने पूर्ण बनाया ही नहीं, ये अधूरे हैं। यही बात शुरू में मां बाप बता देता, प्राणी पदार्थों को अपना ना बनाना, ये अधूरे हैं, इन पे लट्टू ना होना, पूर्ण भगवान को बना के रहना है। भाई कितनी अच्छी जिंदगी करती अगर मां अपना दूध पिलाती, बाहर ये भी दूध पिलाती, कि अपने भगवान को बना लेना, संसार के प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। आय हाय, ये अपने नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात ही समझा देते, कोई नहीं समझाता। कई जन्मों के बाद पता लगता है कि ये तो अपूर्ण है, इनसे मेरा स्वार्थ अर्थात पूर्ण शांति नहीं मिलनी, उत्तर बढ़ने वाली शांति नहीं मिलनी, वो मेरे भगवान से मिलेगी। लो इतनी सी बात आपको कितने जन्मों के बाद पता लग रहा है। कई जन्मों के बाद फिर देखो, भगवान माया कहूं, भगवान कहूं, क्या शब्द लगाऊं, इतनी बात पता भी लग जाती है, पक्की नहीं होती। ओए माया तेरा सिर सड़े, ए माया, कई माया आई बैठी हैं, पता भी लग जाता है, सुन भी लेती हैं, हाँ मिला लेती हैं, रो भी पड़ती हैं, आंखें भी लाल कर लेती हैं, फिर भी ये बात हमारे मन में नहीं बैठती, फिर भी ये बात हमारी अपनी नहीं बनती। सुनाकर भी फिर भी अनजान बने रहती हैं। रब्बा ये क्या कर रखा, बड़ी मुश्किल से बात ये रब पक्की होने देते हैं, वरना रब की दुनिया ठप हो जाती है। अगर ये बात पक्की हो जाए मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो क्या एवरीडे संडे, एवरीडे संडे, एवरीडे संडे। फिर ये नहीं होगा संडे कम्स बट वंस ए वीक, कि सप्ताह में एक बार संडे आता, एवरीडे संडे। डिमांड ही नहीं रहती आपकी, कहीं वासना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, कहीं राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कहीं मतलब नहीं, कुछ नहीं, कहीं घूमना नहीं, कहीं फिरना नहीं। दिल्ली जो जिसने सब कुछ करना वो अंतर्मुखी रहता। हाँ, खुद भगवान कहती हैं, न दिल बस्तगी है जहां से उसे न कुछ मुद्दा, इयो आज और तो और कहो, पर लोग से भी उसे कोई मतलब नहीं है, जिसे इस बात का पता लग गया है। न दिल बस्तगी है जहां से उसको कहीं भी दिल बस्तगी मोह नहीं होगा, और फिर आगे बढ़ गए, इयो आ यहां और वहां से, हेयर एंड हेयर आफ्टर, उसे स्वर्ग में भी नहीं है जो हमें धोखा दिया जा रहा है, देवियों का गुलाम बनाया जा रहा है, देवियों के रास्ते रखे जा रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं, चाहे शेरा वाली हो तो चाहे वो हो किसी और वाली है ना, क्या लेना। वो खुद जिस नारायण की पूजा करती है हम उसी को पुजारी बन जाते हैं, उसी की सेवा करने ले जाती हैं।
बिल्कुल अपने आप पे। पर ये कोई कोई होता है, नारियों में तो बहुत थोड़ी, अगर आप पक्की रह जाओ तो पता भी लग गया है, पक्का हो गया। हाय रब्बा, ये पक्का नहीं होने देती थी। ये बात इतनी है कि मेरा पूरा स्वार्थ भगवान से पूरा होना, मुझे पूर्ण शांति भगवान से मिलनी है। अगर ये बात पक्की होगी तो मैं यकीन से कहता हूं संकल्प विकल्प खत्म है जी, संसार संबंधी विचार खत्म। और अवस्था क्या, जो मेरे भगवान ने कही, ख्याल उसके वश में, मन महविजा, और मन भगवान की जात में तलीम। बात इतनी सी है, पक्की हो गई। हाय हाय, अरे पक्की हुई नहीं, अभी नहीं। शाबाश, आप द्वारा लंगर चलाया जा रहा है। हाँ, सवेरे वो आटा मैंने गूंथ दी थी, आटे गूंथने वाली और है। हाँ, तो उसके बाद पूछता क्यों भाई, पक गया? तो गूंथने जो तेने 15 मिनट लगा दिए, पकाने में तो कितनी देर लगती है। आटा सुखा लिया, पानी डाला, मारे मुक्के उसके अंदर, मुक्के मार 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 के यूं बना बना के आटा इतना गूंथ दिया गया। फिर आप पकाने में हाय गाय 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 खाए गाय, मेरे जैसा तो आटा कच्चा गूंथ के चला गया, लेकिन पकाने में कितनी देर लग रही है आपको पकाने में। जैसे सवेरा लंगर पकाने में कितनी देर लगती है बेचारों को, और कितनी अंदर 3-3 पकारी होती हैं। मैं कहा गूंथती तो एक है, कोई मोटी सी अच्छी सेहत है उसकी, मक्खनों से पली हुई, गूंथ देती है। उसके बाद पकाने में देखें तो कितनी, पेड़े बनाने वाले और, पकाने वाले और, तवे पर उल्टाने वाले और, कितनी देर लग जाती है। 8 साढ़े 8 बज जाते हैं इनको पकाते पकाते। गूंथने में क्या है, 15 मिनट में गूंथती आटा। बोलने में क्या है, मैं बोल गया, समझा गया। उसके बाद देखिए जरा, पकाने में अपना, पकाने इज इक्वल टू अपना बनाने में, पकाने कहना इज इक्वल टू अपना बनाने में कितनी तब बात देर लगती है। ऐसे रब ने, मैं बकवास कर रहा हूं, मेरे प्रभु क्षमा करें या ना करें, रब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस जो बात एक बार मन में बैठी वह बैठ जाती, पर नहीं। अब तो हजारों में कोई कोई जीव होता है जो इधर लगता है, और इधर लगने वालों में भी कोई होता है जो सुन के मन में रख लेता, जो सुन के मन में पचा लेता कि ये बात मेरी हो गई। यही नहीं होती, उल्टा रब अपने मुंह से कह रहा है, सुन सुना कर भी सुनेंगे सही, रो भी लेंगे, पश्चाताप भी कर लेंगे, फिर गुग्गू दे गुग्गू, फिर वैसे के वैसे, फिर मन भागता है रूपों के अंदर, फिर इन्हीं में भाग दौड़ जाएगा, संकल्प विकल्प इन्हीं के आड़ लग जाएंगे। बड़ी ध्यान देना, सिर्फ यही बात मेरा एक, हमारा एक ही स्वार्थ है, ऐसी खुशी मिले जो कभी गम के दिन न देखे, कभी भी उतरो उतर खुशी बढ़ती जाए। किससे? वो तो फिर भगवान से हो सकता है। जहान वाले तो थोड़े दिनों की खुशी दे सकते हैं, चाहे पिताजी है, चाहे माता जी है, चाहे बहन अपनी है, चाहे माँ है, चाहे अपनी पत्नी, चाहे पति, चाहे अपने बच्चे हैं। थोड़ी देर की खुशी, थोड़े दिनों की खुशी, हमेशा की खुशी नहीं दे सकते। क्यों? अपना खुशी लेने वाला मन भी बदल जाता है और देने वालों के मन भी बदल जाते हो। सुनो मेरे से, लेने वाला भी बदल जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बदल जाता है, या ये दोनों में तब्दीली ना आती, तब्दीली आ जाती है। इसलिए हमें पूरी खुशी इनसे नहीं मिलती, इनका मन कहीं और लग जाता है। या तो मां हमारी ने मेरी तरह एक पैदा किया होता, मां हमारी अनेक पैदा करके अपने मन को बांट लेती है। देख लो जुल्म, हमारे मां बाप एक शेरनी की तरह एक बच्चा पैदा करते, तब तो उनका मन हमारे में लगा रहता। हमारे मां बाप कितना पैदा कर मारते हैं, तोबा मेरे रब्बा, तोबा मेरे रब्बा, कितने पैदा कर मारते हैं। हमारे मां बापों पर किसका प्रभाव है? मुर्गा और मुर्गी का। जैसे मुर्गी के कितनी चूसी हो जाती हैं, देख लो हमारे घर में कितनी चूसी हो गए। अब उतनों में मां का और बाप का मन बंटना है, एक में मन कहां लगे। कभी कभी कह भी देते थे, तू एक थोड़ा पैदा हुआ, मेरे और भी तो हैं, मेरे और भी तो हैं। तू कहते ये भी ले दे, ये लिया तो तू अकेली होती। आती बार तो वह भगवान जी का दरवाजा बंद करके आती कि बैठ जा। जो बैठा हुआ है उसको चैन ही नहीं आएगी, वो घुर्राता है, घुर्राने में कुछ बोलता है। महापुरुषों ने कहा ये क्या बोल रहा है कि ये यही बोल रहा है, सिद्धांत बोल रहा है। हाँ, कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया, वो भड़वया, मैं जो बैठा तू क्यों आया, मैं जो बैठा तू क्यों आया। कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया।
अब कह के आते मैं जा रही हूं मां बाप के पास, अब जीवो तुम अड़ोसी पड़ोसियों को जाना, मेरे घर में ना आना, मैं तो जा रही हूं, अब तुम ना आना। इसलिए मां बाप के मन बट जाते हैं, अनेक उनके बच्चे हो जाती हैं, अनेक मित्र हो जाती हैं। हाँ, अब पति पत्नी दो रहते, पर आगे बच्चे बन गया, मन बट गया, मां का मन बट गया, और सारा प्यार पति को कैसे दे? अपने बच्चों को देना, अपनी बेटी को देना, और कारोबार को बस। इसलिए पूरी शांति इनसे नहीं मिलती हो सजनों, हमारा स्वार्थ नहीं पूरा होता। अरमान यही लेके आए थे, अरमान पूरा करते रहे, पूरा ना कर सके, मर गए अरमान लेकर के। क्या जैसे बुद्धू बन के आए थे वैसे ही बुद्धू बन के चले गए। बड़े अच्छे भाग्य है आपके जिनके कानों में ये आवाज जा रही है कि हमारा स्वार्थ जो एक ही है वो भगवान से पूरा होना। कईयों को कईयों जन्मों तक ये बातें सुनने को भी नसीब नहीं होती, अपनाना तो बड़ी दूर की बात है। अरे इन कानों के रंध्रों से, छेदों से ये बात अंदर भी नहीं जाती कि हमारा एक ही स्वार्थ है, उत्तरो उत्तर खुशी लेना, और वो भगवान से पूरी होती है, पता ही कोई नहीं। इसी खुशी के लिए कितने हमने साधन बना ली, कितने साधन। कितनी लानत की बात है, पति पत्नी घर के अंदर है, खुशी लेने के लिए सिनेमा जा रही है, खुशी लेने के लिए पार्क में जा रही है, खुशी लेने के लिए क्लबों में जा रही हो। फिट्टे लानत हो मन, वो तेरा बेड़ा गर्क होए। ये खुशी के लिए तो की थी शादी, शब्द ही बनाया उर्दू का, शाद से बना शादी, अब उससे नहीं है, खुद ही तो कमली रमली बोलती है, मैं बोर हो गई हूं। रब्बा मेरे आज शुक्र मनाओ मैं तुम्हारे घर में नहीं हूं, तुम्हारी तो मैं चटनी बना के रख देता। कि खुशी के लिए तुम लोग खुद बेशरम बनती हो, खुद बेहया बनती हो। मुझे ले चलो, मुझे फलानी जगह ले चलो, मुझे शिमला ले चलो, मेरा चाचा बैठा शिमला, मुझे कश्मीर ले चलो, तेरी मां बैठी है वहां पर, मैं घूम फिर आऊंगी, मैं देख आऊंगी, मैं चक्कर का। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा, कितना बेड़ा गर्क दिवाला पिटा जा रहा है अपने आप का। अगर नारी कहती मुझे वहां जगह ले चलो तो इसका मतलब ये नट, शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद यू एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद हर। लानत की बात है कि नहीं? अगर थोड़ा सा थिंकर बन के विचार करो, मुझे सिनेमा ले चलो, क्यों? सिनेमा तेरी कौन बैठी है? तो मैं घर में तंग आ गई तो मेरे से शादी क्यों की थी? अगर तंग आ गई तो नहीं ना, नर पूरी शांति दे सकता। तभी तो दिल करता है ना कि हम होटल चलें, हम वहां पर ये खाएं, ये पिए, वो करें, ये करें। हो ही नहीं सकता, एक व्यक्ति किसी से पूरी सेटिस्फैक्शन ले ही नहीं सकता। हमारा एक ही स्वार्थ है, क्या? ऐसी खुशी मिले जो गम में न बदले, खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाए। हमारा एक ही स्वार्थ हो सज्जनों, ओ मेरी धार्मिक कल्याण कामनी देवियों, कोई रब दा प्यारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, हमारा एक ही स्वार्थ है, नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 बट ओनली वन है। क्या? ऐसी खुशी मिले जो गम में न बदले, तो भगवान से मिल सकती है। जहान से नहीं, जहान में इतनी तौफीक भी नहीं, जहान में इतनी समर्थता भी नहीं। शाबाश! क्या होगा फिर अगर ये बात आप पे बैठ जाए? मैं तो स्पष्ट किए जा रहा हूं, अगर ये बात गहरी उतर गई, हाँ मैं आपका मस्तक चूम के कहूंगा, किसी से कोई मोह नहीं गए, क्योंकि मन का स्वार्थ ही नहीं पूरा होता। जब मन में ये समझ आ गई इससे स्वार्थ पूरा होना ही नहीं, अब मुझे मोह करके दिखाना, परमात्मा के चरणों की सुगंध, आप निर्मोही बन जाएंगे। अगर ये माया पक्का होने दे तो माया बड़ी प्रबल है, माया पति इतने प्रबल नहीं जितनी भगवान की बनाई हुई माया प्रबल है। हाय 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 बच्चे, माया बड़ी प्रबल है, माया पति प्रबल नहीं है, माया बड़ी प्रबल है। भगवान से पूरा होना है, किसी अपने शरीर के साथ भी ममता नहीं रहती। सोच लो, वरना तो निर्मोही हम हो ही नहीं सकते जब तक मन को ये पता न लगे कि हम तो ममता अपनी गर्ज के लिए करती हैं। मैंने इतना आपको स्पष्ट कहा, मां मां के लिए प्यारी नहीं, ये वेद भगवान में आता है, वेदों में आता है। पिता पिता के लिए प्यारी, देवता देवता के लिए प्यारी नहीं, गुरु गुरु के लिए प्यारा नहीं, अपनी गर्ज के लिए प्यारा, अपने स्वार्थ के लिए प्यारा। और जब जीव को यह पता लगता है मेरा स्वार्थ भगवान से पूरा होना है, निर्मोही, फिर ममता नहीं रहती। वरना नारी के मन में से ममता का जाना बड़ा भारी हैरान, बड़ी भारी हैरान की।
बड़ा भारी आश्चर्य है, क्योंकि आपका मन भगवान ने जन्म से ही नरम बनाया है मां बनाने के लिए। पर यह बात समझ में आ जाए, भगवान कह रहे विमुच्च निर्ममा, जो कल्याण के अधिकारी बनना चाहती हैं वो मोह को थूक की तरह फेंक देती, उनमें मोह नहीं रहता, क्योंकि उन्हें असलियत से वाकफियत हो जाती, असलियत को वो अनुभव कर लेती। बस आप सीधा ही वही रहेंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा। पनवाड़ी के पास कोई जाके कहे हाँ टिकटे लिफाफे कार्ड है, बड़वे सवेरे सवेरे आया, वो नहीं भी चंगा करने वाला आया, बेवकूफ कोई आ गया। वो पहले ये तो देख कि दुकान कौन सी है, पान की बीड़ियां, तो तुझे क्या चाहिए, कार्ड तो लिफाफे तो टिकटे, तेरी मां का डाकन है, ऐसा पनवाड़ी की दुकान है। अच्छा भाई देख तो सही, अखिन के कौन डोडे। हम अपना स्वार्थ किन से पूरा करना चाहते हैं, जो इस जहान से जा रहे हैं। कितनी मूर्खता है हमारी। अब ना माया पक्की होने दे तो मैं क्या करूं और आप भी क्या करें। जैसे पनवाड़ी की दुकान से कहे क्यों भाई पोस्टल स्टैंप्स है, पोस्टल इंलैंड है, और बरबा मत मारी गई हो तेरी, और वो तो डाकघर में जाके मिलेंगी, पनवाड़ी की दुकान से नहीं मिलती ये चीजें। इन दुनिया के प्राणी पदार्थों से, इनसे रब्बा पक्की करवा दे ये बात, इनको तो पक्की करवा दे। ओ इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करियो, इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल। रब आप ही अंतर्मुखी हो, अंतर में तो आप रहती है, पक्की करवा दो। ओ इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करियो, इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करियो, सोनी जिंदड़ी ओ सोनिया, ख्वार ना करियो सोनी जिंदड़ी ओ सोनिया, ख्वार ना करी इन्ना मिट्टी दी मूर्ता नाल प्यार ना। है ये मिट्टी के बुत, हम समझते हमारा स्वार्थ इनसे पूरा होना है, नहीं, वो तो परमात्मा से जीव का पूरा हो जाता है। लो मन छलांग मार करके हजूर के श्री चरणों में जा बैठता कि मेरा स्वार्थ तो पूरा अपने भगवान से होना है, सदा रहने वाली शांति मुझे चाहिए, भगवान दे सकती हैं। मुझे पोस्टल स्टैंप चाहिए, पोस्टल कार्ड चाहिए, एनवेलप चाहिए, तो मुझे फिर डाकघर में जाना चाहिए। गुड। इसलिए आपका हितैषी परम हितैषी रब आपको ये पाठ पढ़ा रहे, अगर आप पक्का कर चुके हैं तो क्या क्या क्या, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, आत्म दिलो जान से मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति कर, अपना मन मेरे में लगा। भक्ति का मतलब होता है बेटी अपना मन भगवान जी में जोड़ देना। हमने जोड़ रखा है इधर 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 इधर, धक्के खा रही है। उधर परमात्मा का ये नियम जो हमें बताया ही नहीं गया कि अगर इनसे करोगे जो पल्ले थोड़ी बहुत ही शांति है वो ही चली जाएगी। हाय, क्योंकि इन्हीं से प्रगट हो आखिर में दुख, इनसे दुख मिल रहा है। या आज हमारे मुताबिक हैं, अनुकूल है, कल अनुकूल नहीं रहेंगे, कल ये हमारे अनुकूल नहीं रह सकते, इनमें अंतर आ रहा है और आ जाएगा। ये हमारे साथ नहीं चिपक सकते, इनका पूरा स्वार्थ आपसे पूरा नहीं हो सकता। देन फिर उसी कुत्ते की तरह आप, कुत्ता घर में खड़ा है, आपने एक रोटी डाली, उससे जबरदस्त भूख में दूसरे घर में खड़ा होगा, तीसरे। इसी तरह हमारे मन का हाल है, कुत्ते की तरह। आज आपका है, कल किसी और का, परसों किसी और का, चौथे बिल्कुल कुत्ते की तरह। अगर आप पूरी रोटी देके उसका पेट भरवा भोजन करवा देते, कुत्ता आपके घर में बैठकर पूंछ हिलाता रहता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे पूरा भोजन दे दिया। लेकिन आप तो एक आधी रोटी फुल्का फुल्का डाल देती है, और वो भी कई कंडल तोड़े हुए डाल देती हैं, तो जाएगा दर 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 दर। आज क्या हमारा मन दर दर कुत्ते की तरह धक्की नहीं खा रहा, क्योंकि उससे भरवी खुशी है, पेट भरवी खुशी नहीं, मन भरवी खुशी किसी से मिली नहीं। इसलिए टुडे हेयर टुमारो देयर, खा रहे धक्के यहां था वहां, सियाने बनो। भगवान कह रहे हैं जो अधिकारी बनना चाहती हैं वो अपने मन की शक्ति जो इधर उधर लगा रखी थी, असलियत की पहचान करके छोड़ देती।
निर्मोही हो जाती हो। उनका मन चारों ओर से हटकर केवल भगवान में लग जाता है। बाकी जो फर्ज है वो तो हम पूरे करेंगे। वो लगेंगे। कईयों को ये गलतफहमी है कि वो फिर घर कैसे चलेगा, फिर दुकान कैसे चलेगी। काका हमारे जैसों को सामने रख के ये अपनी शंका दूर कर लिया करो कि अगर मेरे जैसे सवेरे और शाम आपकी सेवा कर रही हैं तो आप जैसों में भगवान ताकत दे करके घर की सेवा करवा लेंगे। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपके बिल्कुल सामने हूं। भगवान ने कैसे जोड़ के रखा हुआ है, कैसे टिका के रखा है। जिसका मन सड़ा पड़ा हो, जिसका मन उकताया पड़ा हो, घबराया पड़ा हो, दुनिया से बिल्कुल ही फेडअप हो चुका हो, वो सवेरे शाम आपके लिए बैठा रहे। ये किसी की ताकत ने बिठा रखा है ना। मेरी जैसी सी सेवा करवाना, मैं कभी रो पड़ता हूं, दात्या तू जो चाहे कर ले, इस सड्ढे कोलू भगवान दूध ले रहे हैं। इस सड्ढे से दूध, कभी भैंसा भी दूध देता है, भैंस तो दूध देती है, और तू चाहे तो सब कुछ कर दे। जब करवाना हो तो भगवान शक्ति देते, दरअसल होती गए उनकी ही दात। इसी तरह भगवान आपसे भी करवा लेंगे। टूटे हुए मन से, उखड़े हुए मन से, उपराम मन से आपसे मां बनवा के करवा लेंगे, लेकिन मन आपका गलता नहीं होगा। यह हमारा अपना तजर्बा है जो आपकी झोली में डाल रही है। सवेरे शाम लगे भी हुए हैं, जुटे भी हुए हैं, लेकिन मन उखड़ा हुआ है। हमारे जैसों के मन का यह हाल ये, जैसे कभी चार पाई की पावे उखड़ जाए तो चूल्हे उखड़ जाती हैं, तो देखते पावी कैसे हिल रही हैं। कभी घर में शायद देखी हो आपने, जिस चार पाई की चूल्हे उखड़ जाती हैं तो पावे सारे हिलती है। जब आप बैठ जाए तो पता नहीं धड़ाम से इधर गिर जाओ। हमारे शरीर का वो हाल है, मन का वो हाल है। पता नहीं किस वक्त पावे अलग, ते शेरू अलग, ते जो है चार पैर अलग, उखड़ा हुआ मन, चूल्हे हिली हुई, जमी हुई नहीं है। इस तरह भगवान आपसे फर्ज तो पूरे करवा लेगा, लेकिन मन उलझेगा, मन उनमें तल्लीन नहीं होगा। बाला बाला होकर रहेंगे, उठे उठे होकर रहेंगे। ये गलतफहमी छोड़ दो कि फिर घर के काम कैसे काम होते हैं। फिर बिल्कुल ये आप अनुभव करेंगे, तन कामों में मन रही। मन तो भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं, तन द्वारा काम करवाई जाते हैं। अब मेरी हालत देखी जाए तो मैं अपने तजुर्बा बता रहा हूं, करवाया जा रहा हूं, कर नहीं रहा मैं। अगर आप कहें मैं सेवा कर रहा हूं तो बिल्कुल झूठ है। मैं सेवा नहीं कर रहा मेरी बेटी, में इस वैराग से सेवा नहीं हो सकती। तो क्या हो रहा है, मैं करवाया जा रहा हूं। भगवान अब शक्ति दे के करवाई जा रही है, मैं नहीं कर रहा। मेरे बस की बात नहीं। इस वैराग में सेवा नहीं होती, इस वैराग में प्रचार नहीं होता, सड़े हुए मन से कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान ताकत दे करवाई जा रही, सवेरे शाम करवाई जा रही है। इसी तरह आपसे भी करवा लेंगे। वह असलियत की पहचान कर लो कि मेरी गर्ज मेरे भगवान से पूरी होनी है और किसी से नहीं पूरी होनी। लो मौज बहार जीवन के लोक भी बना लो, परलोक भी बना लो। फिर ये बात सच्चाई मान लेना, अधिकारी बन गए हम। फिर मैं कहना चाहता हूं, कब अधिकारी बन गए? स्वार्थ समाप्त। आगे आप बोलो, प्रभु प्राप्त। ये मेरे मुख में अच्छा लगता है, मैं ये बोलूं स्वार्थ समाप्त, आपको ये अच्छा लगेगा, प्रभु प्राप्त। फिर मालिक की प्राप्ति हुई। स्वार्थ ही बाधा था, और तो बाधा यही कुछ नहीं, और तो कोई बाधा नहीं। स्वामी जी ने जब स्वार्थ को और आगे लंबा कर दिया, क्या उन्होंने ये कहा, फर्ज, कर्ज और गर्ज। गर्ज होती बेटे स्वार्थ, उन्होंने फर्ज भी कह दिया और कर्ज भी कह दिया। बात वही है। कुछ आपके फराइज हैं, कुछ आपके ये कर्जी हैं, धियों के, पुत्रों के। पत्नी भी कर्जे रूप में है, पतिदेव भी कर्जे में, ये कर्ज है जिसके लिए रब हमारा कहता है, सिर पे जो तेरा फर्ज है ना छोड़। ये फर्ज एक कर्ज है। गहराई में जाना, अधिकारी बनाने की अपने आप में चेष्टा कीजिए कि मैं अधिकारी बनूं स्वार्थ को छोड़कर। स्वार्थ कैसे छूटता है? ममता को छोड़कर। ममता कैसे छूटती है? स्वार्थ को छोड़कर। स्वार्थ कैसे छूटता है? असलियत की पहचान करके कि मनवा तेरे एक ही स्वार्थ है। हाँ, तू 4 दिन आराम से काटना चाहता है, वो भगवान से कट सकती है, इंसान से नहीं, क्योंकि इंसान खुद ही अधूरा है। हम तो
वो शांति चाहते हैं जो दुख में ना बदले। देख लो आप वो सुख चाहते हैं जो दुख में ना बदले, वो भगवान दे सकती हैं। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी नहीं दे सकते, वो कुछ दिनों का सुख दे सकते हैं, पर सदा रहने वाला सुख तो रब दे सकता है। जो सदा रहे वो सदा रहने वाला सुख दे। हाँ, जो सदा रहे वो सदा रहने वाला सुख दे, जो चंद दिन रहे वो चंद दिन वाला सुख देगा ना। मूर्खता ना करना, इनसे नहीं मूर्खता ना, वरना बच्चों वाली बातें बन जाएंगी। जैसे एक बच्चे से पूछा गया, कोई प्रश्न किया गया, तो बच्चा जवाब दे रहा है, तुम कपड़े कैसे पहनती हो? ये ऐसा पूछा होगा वाइवा मास्टर से, चौथी जमात का बच्चा होगा या तीसरी जमात का बच्चा, तुम कपड़े कैसे पहनती हो? वाह वाह, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। तुम कपड़े कैसे पहनती हो? कपड़े कैसे पहनती हो? मम्मी कहती है क्या, गर्मियों में गर्म कपड़े, सर्दियों में सर्द कपड़े। बस शाबाश शाबाश, गर्मियों में गर्म कपड़े और सर्दियों में गर्मियों में गर्म पानी से हम नहाती हैं, सर्दियों में सर्द पानी से नहाती हैं। वाह मां दी धिये, पैगियां पूरियां। सीधी बात है, गर्मियों में गर्म कपड़े तो गर्म लगा दिया, सर्दियों में सर्द कपड़े, गर्मियों में गर्म पानी से नहाती है, सर्दियों में सर्द पानी से नहाते, पैगियां पूरियां। हो गया ना उल्टा, हो गया ना अर्थ का अनर्थ, आयु गई व्यर्थ। इस तरह बच्चों वाली बातें नहीं कर रही। गर्मियों में गर्म कपड़े, वाह वाह, सर्दियों में गर्म कपड़े होते हैं ना, और सर्दियों में सर्द पानी, मरने वहां पर पूरे 32 दांत बाहर आ जाएंगे। राम नाम सत्य है, पर वो बच्चा है ना, हम लोग भी उल्टी पुल्टी बात न करें ना। हमारी पूर्ण शांति इनसे नहीं उनसे, बस इतनी, इनसे नहीं उनसे, अपने भगवान से पूरी होनी है। ये गीता में भगवान ने कितने तरीके से बड़ी दलीलें दे देकर ज्ञान द्वारा समझा दिया, ये मन में कह दिया, और फिर आखिर में फिर इसी बात पे जोर देके उपदेश पूरा कर दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। आखिर में फिर जोर दिया ताकि हम लोग इस बात को भली प्रकार समझ लें, हम लोग इस बात को भली प्रकार जान लें। लो, हमारी एक ही गर्ज है, ऐसा सुख जो कभी दुख में न बदले। हम 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए हैं, आराम और चैन से काटना चाहती हैं, तो ये हमारी भावना भगवान से पूरी होगी, ये हमारी मुराद भगवान पूरी करेंगे, ये हमारी कामना केवल केवल प्रभु जी पूरी कर सकती हैं। जहान के साथ व्यवहार करना है, पर सदा रहने वाली शांति तो मालिक देंगे। ये बात मन में बिठा लो, इसी समय आप निर्मोही हो जाएंगे, अर्थात आपका मन रूपों से हटकर भगवान के संग लग जाएगा। अगर यही बात गहरी उतर जाए आपके, अगर माया उतरने दे तब ना, अगर माया आपके अंदर जाने दे तब ना, कृपा करे मेरे भगवान कि अपनी माया को परे हटा ले और ये बात आप में बैठ जाए। वरना खुद दुनिया बनाने वाला कह रहा है, कहाँ इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे परस्तार। मेरी माया से भला कहां कोई पार होगा? हाँ, जो पूर्ण पेन मेरा बन जाएगा वो माया से परले पार हो जाएगा, वो माया को लांघ जाएगा। दूसरे का लांघना असंभव है। मेरे इष्ट देव आपकी रक्षा करे, माया के घुमन फेर से, माया की भूल भलाइयों से आपको बचा ले, और ये बात बिठा दें कि हमारा जो एक ही स्वार्थ है वो भगवान से पूरा होना है, जहान वालों से नहीं, जहान से नहीं, जहान वालों से नहीं। भगवती, हमारा एक ही स्वार्थ जहान से नहीं, जहान वालों से नहीं, बल्कि भगवान से पूरा होना। हाँ, प्रभु ये बात बिठा दे तो फिर ये शर्त लगाई जा रही है, क्या? विमुच्य निर्ममा, वो अपनी ममता को मन में से निकाल देती है, मोह को मन में से निकाल देती है। जिस मन में मोह नहीं रहा तो क्या रहा? शुद्ध। देखो, मैं आखिर में कह रहा हूं, जिसके मन में मोह नहीं रहा ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, इस असलियत की जानकारी के बाद, तो क्या होगा? शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल प्रेम। शुद्ध, पवित्र, निर्मल प्रेम को ही भगवान कहती है। भगवान का स्वभाव क्या है? पवित्र प्रेम, निर्मल प्रेम, शुद्ध प्रेम। जहान का स्वभाव क्या है? मोह,
गर्ज वाला प्रेम, फर्ज वाला प्रेम और कर्ज वाला प्रेम। भगवान का स्वभाव है शुद्ध, पवित्र, निर्मल प्रेम। फिर मन में ये बस जाता है, जीव अंतर्मुखी होकर कल्याण कर जाता। तो जब मैं यूं कह दूं प्रसंग के अनुसार, अधिकारी बन जाता है अपने कल्याण का, अधिकारी बन जाती है अपने भगवान के लिए। कई दिन हो गए लगातार ये प्रसंग चलते हुए, अब शायद कल या परसों मेरे प्रभु इस प्रसंग को संपूर्ण करना चाहते हैं। आखिर में आगे हम लोग, अंतःकरण जब ऐसा बन जाता है, आखिर में भगवान कहते शांत, उसका मन टिक जाता है। भटका हुआ मन टिक गया, जो पानी हिल रहा था वो टिक गया। तो देखो बीच में चंद्रमा पूरा दिखाई देता। अगर ये हिलता हुआ पानी टिक जाए तो गगन का चंद्रमा पूरा दिखाई देता। इसी तरह हमारे मन की भटकन बंद हो जाए तो अंतर्यामी का अनुभव पूरा हो जाता। क्योंकि जिसने अनुभव करना है वो बिल्कुल शांत हो गया, स्थिर हो गया और अपने में तल्लीन हो। बड़े अच्छे भाग्य आपके जो आप ऐसा प्रसंग बड़े प्रेम पूर्वक बहुत एकाग्रता के साथ श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्रभु अपनी ओर से शक्ति भी देंगे कि ये अनमोल बात हमारे में सदा के लिए बैठ जाए और इसी बात के अनुसार हम अपने मन को अंतर्मुखी करके कल्याण करना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।